pollination, clear है, cross pollination also it is a two types, that means particularly first is called as the xenogamy, okay, also called as the allogamy, clear है, don't worry about it. Then that is a hybridization, very important. Also one thing it is very important, xenogamy में समझ लो, here one plant आर प्रेजेंट, क्लियर है, एक प्लांट है, क्लियर, उसका इसका वो इंटरनोड हो गया, ओके, हियर ये यहाँ पर कुछ तो भी क्या है, इज अ फ्लावर है, क्लियर है, इट इज फ्लावर, ओके, और पर्टिकुलरली यहाँ पर भी एक फ्लावर है, ओके. तो हियर समझ लो ये दो प्लांट्स है, क्लियर है, ऑल्सो दैट इज अ प्लांट, इट इज अ स्टेम, क्लियर है, इसका दैट इज अ लीफ, क्लियर है, एंड पर्टिकुलरली हियर दैट इज अ फ्लावर, ओके. तो एक फ्लावर में मुझको क्या मिलेगा, दैट इज अ, कहीं पर दैट इज अ स्टिग्मा होगा, क्लियर है, समझ लो यहाँ स्टिग्मा है, और यहाँ पर मुझको दो क्या मिलेंगे, दैट इज अ एंथर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एक फ्लावर है, क्लियर है, ओके. यहाँ पर अपन बात करते हैं दैट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन की, xenogamy, दैट मीन्स पर्टिकुलरली इट इज सेम स्पीशीज, ओके, दीज टू प्लांट्स, ओके, बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज but genetically dissimilar, very important. Genetically they are dissimilar, very important, dissimilar, that is a dissimilar, okay, and particularly species of the plant are same, species क्या है, same species है, यहाँ पर क्या है, that is the same species है, very important. तो that means particularly एक तरीके से that is the same species है, very important. तो that means genetically dissimilar है but same species, इनके अंदर में that means anther to stigma जो भी क्या जाएगा, that is a pollen grains, very important, ओके. तो दिस इज अ xenogamy और मैं इसको क्या कह रहा हूं, दैट इज अ allogamy, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके. देन इट इज द सेम स्पीशीज एंड जेनेटिकली डिसिमिलर, ओके. देन पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या है, तो मैंने बात किया है ये दैट इज अ स्टिग्मा है, और यहाँ पर क्या है, तो दैट इज अ, or you know about the anther and the stigma, that means pollen grain transfer, anther to stigma, okay. Now hybridization, very important, different variety, okay, that is a different variety, डिफरेंट स्पीशीज भी बोल सकते हो तुम लोग, ओके, डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट सम स्पीशीज, सब स्पीशीज के अंदर भी क्या मिलेगा तुम लोगों को, हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स मींस इट इज हाइब्रिडाइजेशन आल्सो पार्ट ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, दैट्स मींस पोलन ग्रेन ट्रांसफर, एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट स्पीशीज, ओके, डिफरेंट स्पीशीज होंगी, क्लियर है, एंड पर्टिकुलरली आल्सो वहां पर क्या मिलेगा तुम लोगों को, वेराइटीज, ओके. तो दैट्स मींस डिफरेंट वेराइटी में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन, ओके. नाउ नेक्स्ट दैट इज फर्स्ट, मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड पर्टिकुलरली एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ओके. एंड आल्सो आई विल टेल यू इन class, that means particularly cross pollination, what is exactly cross pollination, okay, and another topic that is called as the disadvantage of cross pollination and advantages of cross pollination. Here very important, that means advantages, that is the first, that is called as the advantages of cross pollination. Here one more thing that is very important, chance of improvement, दैट मीन्स तुम लोग देखा होगा कि दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन में देयर इज नो चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, बट हियर दैट इज अ चांस ऑफ, दैट इज अ इंप्रूवमेंट इन द क्रॉस पॉलिनेशन, ओके. देन प्रोजेनी आर स्ट्रॉन्गर, देयर प्रोजेनी आर वीकर, ओके. तो जो आने वाली प्रजाति होंगी वो कैसे होंगी, एक तरीके से दैट इज अ स्ट्रॉन्गर, तो दैट मीन्स प्रोजेनी इट इज अ स्ट्रॉन्गर, ऑल्सो उसको कहा जाता है दैट इज अ हाइब्रिड वीगर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. देन recombination and variation here seen, यहाँ पर recombination and variation mean there is change, कुछ ना कुछ मिलेगा, okay, in the cross pollination, okay. but यही कहा था that is a सेल्फ पॉलिनेशन में अपने को ऐसा कुछ दिखा नहीं था, ओके. तो दैट्स मींस दिस इज एडवांटेज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन. देन दैट इज अ मोर वायबिलिटी, ओके. अपन ने वायबिलिटी के बारे में भी पढ़ा है यहाँ पर, मोर वायबिलिटी, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली सीड
सीड से प्लांट बनेगा, क्लियर है, तो यहाँ पर ज्यादा मिलेगी। ओके, देन वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, ये सपोर्ट करता है वेरिएशन एंड इवोल्यूशन को, यू नो द अबाउट द वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। Okay, then after that is a disadvantages of the cross pollination. Here one more thing that is very important, it is not sure method, it is 100% sure method ये है नहीं। ओके, क्योंकि अपन ने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन में वो एक तरीके से 100% श्योर मेथड थी, बट क्रॉस पॉलिनेशन इट इज नॉट श्योर मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, देन इट इज नॉट इकोनॉमिकल। ओके, वो अपन ने टेक्निक देखा था, सेल्फ पॉलिनेशन देखा था, वो एक तरीके से कैसा था, दैट इज इकोनॉमिकल, बट इट इज नॉट इकोनॉमिकल, क्लियर है। देन पर्टिकुलरली ऑल्सो यहाँ पर मोर वेस्टेज होगा, वहां पर लीस्ट वेस्टेज होता था, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स मोर वेस्टेज ऑफ दैट इज अ पोलन ग्रेन, तो दैट्स मीन्स इट इज ऑल्सो मीन्स वेस्टेज होगा वहां पर, यहाँ पर मोर वेस्टेज होगा और वहां पर लीस्ट बहुत ही कम है, क्योंकि उनको क्या करना होता है, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, क्लियर है, स्टाइल दैट इज एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर करना होता है, तो वहां पर बहुत ही लीस्ट वेस्टेज होता है इन दिस सेल्फ पॉलिनेशन, बट हियर मोर वेस्टेज। ओके, देन देयर इज नो जेनेटिक स्टेबिलिटी, यहाँ पर ऐसा कुछ प्योर लाइन नहीं मिलेगा, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर देयर इज नो जेनेटिक स्टेबिलिटी इन दी पर्टिकुलरली क्रॉस पॉलिनेशन। तो दिस इज एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। Okay, now next that is agents of pollination. Okay, very important phenomena that is called as the agents of pollination, very important. So that means agents of pollination, here there are two types of agents of pollination. Here one is that is called as the biotic, okay, and one is abiotic. Okay, one is called as the abiotic and another called as the biotic. You know the about the biotic and abiotic. Okay, here abiotic means that is a non-living things and particularly biotic means it is a living thing. Here abiotic also divided into two types, very important here, also divided into two types, and particularly one is called as the air or मैं उसको wind, also called as the particularly anemophily. Okay, anemophily का कहते हैं इसको, that is a air wind वाला. Okay, and another water के through होने वाला, that is a water के through होने वाला, that is called as the hydrophily, very important. So that means particularly agents of pollination, it is very important. One is abiotic type, another is biotic type. First I will discuss about the particularly abiotic. Okay, it is very important. It is a air or a wind के through होने वाला pollination है, that is called as the anemophily. Okay, and particularly water के through होने वाला है, that is called as the hydrophily. So this is very important. One is that is in the that is a anemophily or that is a anemophilous flower. Here a lot of pollen grains are released. Okay, and pollen grains are very long and particularly it is a थोड़ा हल्के टाइप के होते हैं, ठीक है, उनका वेट बहुत ज्यादा नहीं होता है और नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिलीज होंगे। ओके, देन पर्टिकुलरली अभी इनको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स हियर ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट्स मीन्स स्टिग्मा रहता है, स्टिग्मा इट इज वेरी लॉन्ग, क्लियर है, स्टिग्मा लॉन्ग रहेगा, पोलन ग्रेन ज्यादा रिलीज होंगे और ये एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये होते हैं नेक्टरलेस। Okay, that is a nectarless, it is very important. Then particularly also long pollen grain से हल्के है थोड़ा, okay, and particularly वो जब जाते हैं तो उनको एक feathery like stigma होता है, क्लियर है, समझ लो ये किसी इसका होगा और इस तरीके से that is a feathery like stigma होगा, क्लियर है, और यहाँ पर आने के बाद वो pollen grains यहाँ पर आएंगे और attachment होंगे। Also दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इनके अंदर तुम लोगों को मिलेगा दैट इज अ वर्सेटाइल स्टेमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्सेटाइल स्टेमेन होगा इनके अंदर, क्लियर है, और अ लॉट ऑफ पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, क्लियर है। इट इज मैं बात कर रहा हूं एनामोफिलिस फ्लावर की। ओके, तो दैट्स मीन्स और पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, तो दैट इज द एयर और वाइंड। ओके, तो दैट्स मीन्स
समझ लो इधर बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स है, क्लियर है, बहुत ज्यादा, तो यहां से कुछ पोलन ग्रेन्स आएंगे और यहां पर अटैच होंगे, क्लियर है। तो इट इज अ फीदर टाइप, यहां पर स्टिग्मा, ओके, और स्टाइल, ये सब कुछ होता है, और यहाँ पर पर्टिकुलरली आने के बाद वो पोलन ग्रेन्स क्या मिल जाएंगे और दे विल बी पर्टिकुलरली फर्टाइल, ओके, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, okay, or a particularly sexual reproduction are occur there. That means particularly air or wind के through हो रहा है, that is called as the anemophily. It is very important in the present that is the anemophilous flower. Okay, example here very important. One example that is a maize. Okay, grass very important. Also here that is a wheat. Okay, so many examples here. So I will tell you that is a maize, grass, wheat. Okay, then also some example here that is a sugar cane. लिख लेते हैं अपन. That is a sugar cane. यहाँ पर शुगर केन में भी ये इस तरीके का पॉलिनेशन होता है, दैट इज द एयर के थ्रू एंड वाइंड, ओके, तो दैट्स मींस कॉल्ड एज द एनेमोफिली, ओके। देन इट इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली दैट इज अ एनेमोफिली, ओके। हियर दैट इज अ हाइड्रोफिली, it is divided into two types, very important, that is a hydrophily. It is divided into two part, one is hypohydrophily and another is epihydrophily or hypohydrophily, and that is a epihydrophily. So I will tell you here that is means particularly one is that is a hypohydrophily one, okay, and second it is a epihydrophily, okay। तो दैट्स मीन्स देर आर हाइड्रोफिली के अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होने वाला है, और यहाँ के कितने अपने को टाइप मिले, देर आर टू, हाइपोहाइड्रोफिली एंड दैट इज द epihydrophily. Here it is very important because epihydrophily it is seen in, that is the example of the some example of the plant that is called as the Zostera, okay, and Ceratophyllum, okay, and epihydrophily it is the example of that is a Vallisneria, okay, यहाँ पर मिलेगा। One is that is a hypohydrophily means ये कहाँ होगा, तो below the water के नीचे और वाटर में ही होगा, क्लियर है। एंड पर्टिकुलरली EP means ये होगा upon or a surface of water, very important here, below the water, okay, it is very important, below the water and surface of water. तो देर आर टू, हाइपो से समझ में आ रहा है और ईपी से समझ में आ रहा है, ओके। Here one more thing that is very important, I will tell you first, that is particularly about the hypohydrophily, okay। Here समझ लो that is a hypohydrophily का अपन लेते हैं, ये एक फ्लावर है, क्लियर है, एक प्लांट है, ये उसका लीफ है, क्लियर है, और ये फ्लावर के ऊपर में लाइक दिस, और ये बिलो दी पर्टिकुलरली क्या है, लाइक अ वाटर है, क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ तो भी पोलन ग्रेन्स पहले यहाँ आएंगे, फिर ये ऐसे नीचे में आएंगे, क्लियर है, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इट इज अ बिलो दी वाटर है, क्लियर है। और यहाँ पर मुझको मिल रहा है कुछ तो भी, दैट इज अ फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है एक फ्लावर, और इसका दिस इज ये होंगे, दैट इज अ, ये पोलन जो ट्यूब होते हैं, दैट इज अ पोलन, दिस इज अ पोलन ग्रेन्स, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और अ नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि दिस कंडीशन में थोड़े नीडल लाइक पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट हियर, दैट इज अ नीडल लाइक पोलन ग्रेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और यहां पर मिलेगा दैट इज अ स्टिग्मा, क्लियर है, दैट इज अ स्टिग्मा। हियर वन मोर थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, specific gravity of pollen grain is equal to the specific gravity of water. Here that means specific gravity equal है, so that means this pollen grain can be attached here, okay, and particularly pollination or occur in the some cases of that is the Zostera and Ceratophyllum, okay। Here this is, ये है एक फीमेल फ्लावर है, अपन ने क्या लिया था, दैट इज अ फीमेल फ्लावर लिया था, ओके, और मैं फीमेल प्लांट भी बोल सकता हूं, और वहीं से क्या आ रहा है, दैट इज, और ऊपर से दैट इज अ बिलो दी आ रहा है पर्टिकुलरली
some pollen grains are released here and this pollen grain attract हो जाएंगे, that is a stigma पे, clear है, and particularly pollination will be done, okay, and particularly there occurs sexual reproduction, that is very important. Then this is all about the particularly hypohydrophily, okay. Then it is very important, it is a ephydrophily, that means समझ लो there are some, यहाँ पे inside में there are two plants है, okay, one that is a two plants, okay, that is a two plants here, और ये क्या कहाँ होने वाला है, सम आफ्टर मैच्योरिटी, और पर्टिकुलरली आफ्टर मैच्योरिटी नहीं बोलेंगे, यही प्लांट टूट के नीचे सरफेस यानी कि पर्टिकुलरली यहाँ पर आ गया, ओके, यही यहाँ पर आ गए, तो दैट्स मीन्स ये कहाँ आ गया, अभी सरफेस के इसमें आ गया, ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस इज पर्टिकुलरली मैं इनको क्या बोलूंगा, ये क्योंकि यहां पर मिलेगा तुम लोगों को, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलरली वैलिसनेरिया, एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है वहां पर, वैलिसनेरिया, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इनके पास इनका कुछ पेडिसिल होता है, क्लियर है, और ये जब पेडिसिल होता है तो दैट्स मीन्स ये अनकॉइल होता है, ये कैसा है, एक तरीके से इमैच्योर है, ओके, तो दैट्स मीन्स ये जब मैच्योर होगा तो ये ऐसा इलोंगेटेड टाइप का बनता है, बट यहां पर कैसा है, वो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, ऑल्सो यहां पर भी ये एक तरीके से कॉइल बनता है, यानी कि पर्टिकुलरली ये इसको ऐसे कॉइल जैसे ट्यूब को ले लेता है अंदर, जो भी पोलन ग्रेन्स होगा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और वो पोलन ग्रेन के इसमें और वो ऐड हो जाएगा वहां पर, और वहां पॉलिनेशन होगा। वैसे ही पहले स्ट्रक्चर दैट इज इमैच्योर, आफ्टर द कॉइल अनकॉइल होने के बाद ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दैट इज immature, फर्स्ट इज immature, सेकेंड इज मैच्योर, ओके, तो यहां पर immature है, बाद में वो मैच्योर हो जाएगा, एंड पर्टिकुलरली यहां आने के बाद यहां से ही जो रिलीज होगा, क्लियर है, यहां से रिलीज होगा पोलन ग्रेन्स एंड पर्टिकुलरली देयर विल बी अटैच, ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द epihydraphily, it is seen in that is a valid, it is a or epihydraphily and hypohydrophily, it is seen in that is a Zostera and Ceratophylla. Example of particularly hypohydrophily and epihydrophily. Okay, one more thing that is very important here, that means here specific gravity, including very important, include specific gravity here, very important, that means specific gravity of water is equal to the specific gravity of pollen grain, ये मैंने बताया था आपको, okay. Here one more very important, who is the control the specific gravity, so that is very important, specific gravity controlled by starch grain, very important, one or two more starch grain are there present and they control specific gravity. Also one more thing is here, that means particularly in the epihydrophily में किया जाए तो वहां पर less स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी, लेकिन इक्वल स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ मिलेगी तुम लोगों को, दैट इज अ हाइपोहाइड्रोफिली में, बिलो द वाटर, ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट, मैंने एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में बता दिया है, अभी आई विल टेल यू अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके। सो मेनी बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज अ लिविंग थिंग्स, ओके, एंड you know about the particularly what is exactly biotic, okay. So that is the first, that is called as the entomophily, very important, that is called as the entomophily, यानी कि entomophily, that is a स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इट इज कॉल्ड एज द एंटमोलॉजी। जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स है यहाँ पर, तो वो किसके थ्रू होगा, यानी कि बायोटिक है तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली हियर एंटमोफिली है, तो किसके थ्रू, दैट इज अ पॉलिनेशन होगा, तो दैट इज अ इंसेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हियर बायोटिक कंपोनेंट में कुछ पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज अ कॉन्स्पिक्यूअस प्लांट होना चाहिए, दैट्स मींस स्पष्ट दिखने वाला, ओके, अभी वो कहीं पर भी दिखना चाहिए कि हाँ इंसेक्ट को दिखना चाहिए, और मोर प्लीजेंट होना चाहिए, दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, लार्ज फ्लावर होने चाहिए, लार्ज फ्लावर भी नहीं हुआ तो पर्टिकुलरली वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ओके, अट्रैक्टिव एंड लार्ज होना चाहिए, एंड दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली सम पॉइंट्स आर देयर प्रेजेंट, तो दैट्स मीन्स इजीली वहां पर कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स अट्रैक्ट हो जाए, ओके।
एंड वो अट्रैक्ट होने के बाद पर्टिकुलरली ऑब्वियसली वहां पर वो पोलन ग्रेन्स को लेके पोलन ग्रेन्स के पास पोलन ग्रेन उनके बॉडी में अटैच होंगे और वहीं से वो ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट. तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली बायोटिक कंपोनेंट. But here one more thing, so many types or so many variety here, but I will tell you first entomophily. Entomophily means insect के through होने वाला pollination, that is very important. Okay, 75 to 80% pollination occur in particularly 75 to 80% जो pollination होता है वो किसके थ्रू होता है? तो that is a honey bees. That is very important. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे एंटोमोफिली में, कुछ इंसेक्ट लेके जाएंगे. क्लियर है? इंसेक्ट में दैट इज अ मोथ, बटरफ्लाई, you know about the butterfly and moth. Okay, and particularly also here इनके अलावा कुछ beetles होंगे. Okay, that is a beetles. Then particularly beetles के अलावा also here beetles. Then particularly ओके इतना ही ठीक है. मोथ, बटरफ्लाई, बीटल्स. ओके एंड ऑल्सो बीज भी डाल दो, दैट इज अ बीज एंड पर्टिकुलरली ऑल्सो दैट इज अ फ्लाइज. ओके तो दिस इज सो मेनी एग्जांपल्स हियर जिनके थ्रू पॉलिनेशन होगा. ओके हियर मैंने कुछ बताया था. कॉन्स्पिक्यूअस प्लांट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो प्लीजेंट. ओके स्मेल आना चाहिए उसकी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके और एक तरीके से वो फ्लावर भी थोड़ा लार्ज और स्मॉल होना चाहिए. और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि यहाँ नेक्टर प्रेजेंट है. ओके नेक्टरलेस कौन सा था? दैट इज अ एनिमेफिलस फ्लावर. ओके यानी कि वहां पर नेक्टरलेस था, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा तुम लोगों को? दैट इज अ नेक्टर. नेक्टर हियर इज प्रेजेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स मीन्स दिस इज अ एंटेमोफिली. ओके हियर समझ लो वन एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. दैट इज अ सेस्ट्रम. ओके दैट इज अ सेस्ट्रम दिया गया है. ऑल्सो दैट इज अ बोगेनवेलिया. ओके दैट इज अ बोगेनवेलिया. ओके बोगेनवेलिया दिया गया है. देन पर्टिकुलरली ऑल्सो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर दैट इज सैल्विया. ओके दैट इज अ सैल्विया. Okay also it is some example, but I will tell you about this salvia flower. Okay one is that is very important. तुम्हारे बुक में दिया गया है एक तरीके से इन दी बोर्ड्स की बुक में, दैट इज कॉल्ड एज दी सैल्विया फ्लावर दिया गया है. ओके और यही से दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ओके लाइक दिस एंड पर्टिकुलरली यही से उसका like this. Okay तो this is a particularly एक फ्लावर दिया गया है, that is called as the salvia. अभी here that is very important. यहां से दो एंथर पर्टिकुलरली स्टेमेन निकलेंगे और एक तरीके से ये अपना जाके यहां पर एक लोब बनाएगा और उसके अंदर में तुम लोग जानते हो एंथर होते हैं और ये जाके यहां तक ही ये करेगा और इसके अंदर होंगे दैट इज अ पोलन ग्रेन्स. दिस इज लोब कॉल्ड एज द स्टेराइल लोब, यानी कि ये फर्टाइल करेगा ही नहीं. एंड दिस लोब इट इज कॉल्ड एज द फर्टाइल लोब. वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके समझ लो कोई फ्लावर कोई इंसेक्ट है, चलो ये हनी बीज है. ओके दैट इज अ हनी बीज. ओके और यही से उड़ के हनी बीज आ रहा है. क्लियर है? दिस इज अ हनी बीज और उड़ के आ रहा है. तो दैट्स मीन उसको नेक्टर पसंद आएगा, ये उसके साथ चले जाएगा. अभी जैसे ये यहां पर आया तो इसके पैर इसके ऊपर में पड़ जाएगा. तो ऑब्वियसली दिस एंथर विल बी मूव लाइक दिस, यानी कि ये यहां पर आएगा तो यहां से जो भी उनके पास पोलन ग्रेन्स होंगे वो उसके बॉडी पे अटैच हो जाएंगे. क्लियर है ना? तो यहां पर शो होता है दैट इज अ लीवर मैकेनिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके लीवर मैकेनिज्म मींस पर्टिकुलरली बैलेंस, एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म के बारे में तुम लोग जानते होंगे. क्लियर है? तो दैट्स मींस हियर लीवर मैकेनिज्म होता है. जैसे ही उसने यहां पर पैर रखा ही विल बी डिप्रेस, ये डिफ्रेस हो जाएगा और जो भी ऊपर का है दैट्स मींस पर्टिकुलरली दिस इज अ पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स विल बी अटैच टू दी उसके अटैच ऑन द बॉडी ऑफ द हनी बीज और यही से उड़ के जाने के बाद नेक्टर वेक्टर खाने के बाद वो पर्टिकुलरली उड़ जाएगा और दूसरे प्लांट में जाके पर्टिकुलरली क्या होगा वहां पर वो पोलन ग्रेन्स दे देगा, यानी कि पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे. बट वेरी इंपॉर्टेंट हियर ऑल्सो दैट्स मीन्स दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अपने जो एग्जांपल लिया है दैट इज अ सैल्विया प्लांट. Okay but here one more thing that is very important.
This type of plant, it is particularly protandrous in condition. Very important here, that is a protandrous condition means particularly salvia flower होता है जिसके इसमें पर्टिकुलरली प्रोटैंड्रस कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटैंड्रस कंडीशन है. तो दैट्स मींस मेल that is also you know the about the androecium, okay, and that is a female होता है. फीमेल में क्या होता है, तो that is a gynoecium. तो that means particularly protandrous condition है, means particularly first mature होगा that is a एंड्रोशियम, देन आफ्टर मैच्योर होगा दैट इज अ गाइनोशियम पार्ट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स मीन समझ लो कि इसने यहां से लेके गया और यहां पर पहले एंड्रोशियम हुआ होगा, पोलन ग्रेन्स लेके गया होगा और दूसरे सेल्विया प्लांट का पर्टिकुलरली फ्लावर क्या हुआ होगा, वो मैच्योर हुआ होगा गाइनोशियम वहां पर. तो वहां जाके क्या कर लेगा, पोलन ग्रेन्स आर रिलीज देयर इन पर्टिकुलरली कंडीशंस के हिसाब से. ओके, तो दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड, दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज अ एंटोमोफिली. और एंटोमोफिली में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है वो मैंने बता दिया है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटेमोफिली. सेकेंड दैट इज अ ऑर्निथोफिली. ओके, दैट्स मीन सेकेंड इट इज अ ऑर्निथो फिली. बिफोर आई विल टेल यू अबाउट द ऑर्निथोफिली, मैंने इसके पहले आपको बता दिया दैट इज द अबाउट द एंटिमोफिली. ओके, हियर दैट इज अ ऑर्निथोफिली. ओके, वन मोर थिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, स्टडी ऑफ बर्ड दैट इज ऑर्निथोलॉजी. ओके, एंड पर्टिकुलरली ऑर्निथोफिली है तो ये किस केस से होगा, तो दैट इज अ बर्ड्स के थ्रू होगा पॉलिनेशन. ओके, हियर वेरी इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स है, दैट इज अ बुलबुल. Okay, that is a bulbul, then particularly crow, also hummingbird, that is a hummingbird. Okay, also that is called as the sunbird. Sunbird में भी particularly ये कुछ examples है. Okay, जिनके अंदर अपने को वो शो करेंगे that is a pollination, यानी कि particularly pollen grains वो लेके जाएंगे. Okay, also here one more thing, that is a ornithophily है here. तो that means here very important phenomena समझो. उनमें जो होता है फ्लावर जो होना चाहिए इनके, यानी कि ऑर्निथोफिली होने के लिए फ्लावर इज लार्ज, फ्लावर लार्ज होना चाहिए, फ्लेशी होना चाहिए. क्लियर है, फ्लेशी होना चाहिए मींस पर्टिकुलरली उसके ऊपर में बर्ड्स बैठे तो वो टूटना नहीं चाहिए. ऑल्सो नेक्टर होना चाहिए यहाँ पर. क्लियर है, नेक्टर तो प्रेजेंट रहेगा ही. और ऐसे इसमें ज्यादा से ज्यादा वन एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज अ पर्टिकुलरली लाइक दिस. Okay, and here very important, that means particularly एक ऐसे तरीके का दैट इज एग्जाम्पल है. ओके, लाइक दिस एक फ्लावर है. क्लियर है, और यहाँ पर बहुत बड़ा नेक्टर्स होता है. नेक्टर्स में यहाँ पर मिलेगा दैट इज अ शुगरी सब्सटेंस, यहाँ भरा होता है दैट इज अ शुगर सब्सटेंस. वेरी इंपॉर्टेंट हियर, शुगर सब्सटेंस है तो ऑब्वियसली ये फ्लावर थोड़ा लार्ज होना चाहिए, फ्लेशी होना चाहिए. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, समझ लो ये बर्ड है. क्लियर है, दिस इज अ पर्टिकुलरली बर्ड है. ओके, ये बर्ड से क्लियर है दैट इज अ पर्टिकुलरली ओके बर्ड से तो ऑब्वियसली पर्टिकुलरली उसका ये जो बीक होता है वो थोड़ा लॉन्ग ही होता है. क्लियर है, किसी किसी इसमें थोड़ा बीक जो होता है उनका लॉन्ग होता है. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से वो नेक्टर ही लेके जाएंगे. क्लियर है, तो दैट्स मीन्स हो सकता है यहाँ पर कुछ पोलन ग्रेन्स हो उसके बॉडी पर जाए. क्लियर है, बिकॉज हियर वेरी इंपॉर्टेंट लैक ऑफ सेंस ऑफ स्मेल. ओके, क्योंकि इनके पास ओल्फैक्टरी लोब होता नहीं है, ओल्फैक्टरी लोब लैक है इनके पास. तो दैट्स मींस सेंस ऑफ स्मेल, दैट्स मींस तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो कि इनके सामने आके पर्टिकुलरली कुछ स्मेलिंग का रखोगे और आओ और यहाँ से पोलन ग्रेन लेके जाओ, ऐसा कुछ नहीं है. क्लियर है, तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली हियर फ्लावर फ्लेशी होना चाहिए. क्लियर है, और यही से जो भी रहेगा शुगर सब्सटेंस, दैट यहाँ शुगर सब्सटेंस मिलेगा, यहाँ नेक्टर होगा और यही से वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स लेके जाएंगे. तो दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट उनके बॉडी के ऊपर, और फिर वो दूसरे फ्लावर में जाके वो वहां रिलीज हो जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली ऑर्निथोफिली. हियर दैट इज अ सम एग्जांपल, दैट इज द फर्स्ट इज दैट इज अ कैलिस्टोमोना. एग्जांपल है दैट इज अ कैलिस्टोमोना. ओके, Callistomona here very important, that is a
Callistemona, obviously that is a Callistemona. Also that is a Butea, okay. Bombyx, very important. Bombyx जो होता है सिल्क प्लांट होता है, that is a silk plant, clear है. And it is particularly also one example, that is a Begonia. So this is about the ornithophily. Okay, now next, that is a Chiropterophily. Chiropterophily means particularly that is a Chiropteron. That is a Chiropterophily means particularly जो भी बैट होगा, क्लियर है, बैट के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर फ्लावर कैसा होना चाहिए, थोड़ा लार्ज होना चाहिए. ओके, स्टाउट होना चाहिए. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वो फ्लावर थोड़ा मजबूत होना चाहिए. ओके, एंड पर्टिकुलरली ऐसे ये सीन का यानी कि ये कहाँ मिलेगा, तो पर्टिकुलरली नॉक्टर्नल प्लांट में मिलेगा. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली जो रात के वक्त ओपन होते हैं. हियर वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग, दैट इज कि ये एक तरीके से दैट इज अ स्मेल से यानी कि पर्टिकुलरली जो बैट रहेंगे ये स्मेल से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे. हियर वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसे दैट्स मीन्स सड़े अंडे जैसा थोड़ा स्मेल होता है पर्टिकुलरली और ड्यूरिंग नाइट के टाइम ही, क्योंकि बैट इट इज अ नॉक्टर्नल, मोर एक्टिव इन नाइट. ओके, डे में वो एक्टिव नहीं होते, मोर एक्टिव इन नाइट. तो दैट मीन्स ऐसे प्लांट देखना पड़ेगा कि जो प्लांट ओनली ओपन होते हैं दैट इज अ ड्यूरिंग नाइट. ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये किसको अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज अ स्मेल को. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर फ्लावर कैसे होना चाहिए, दैट इज अ फ्लावर एक तरीके से लार्ज होना चाहिए. फ्लावर कैसे होना चाहिए, दैट इज अ स्टाउट. वेरी इंपॉर्टेंट. स्टाउट मीन पर्टिकुलरली वो मजबूत होना चाहिए. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली also here that is a copious nectar. Here very important, that is a copious nectar होना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा होना चाहिए. क्लियर है. Also one more thing very important here, some example here, that is Adansonia. example है यहाँ पर, that is a Adansonia. okay, that is a Adansonia, very important. Then particularly that is a Bauhinia. Also that is another one more example here, that is a Kaigelia pinnata. Very important. And also one more example, that is called as the Anthocephalus. okay, कड़म कहा जाता है उसको, that is a Anthocephalus. This is an example of the particularly Chiropterophily, means particularly bat in plants में थोड़ा अट्रैक्ट होंगे. नेक्टर थोड़ा क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली कॉपियस नेक्टर होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बहुत बड़ा. और यहाँ स्मेल रहेगा, स्मेल से वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और पोलन ग्रेन्स लेके जाएंगे फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट. दिस इज ऑल अबाउट द Chiropterophily. Okay, one more condition here that is very important. Some example here, that is a Chiropterophily के means particularly ये एक तरीके से pollination हो रहा है in bat, तो वो किस plant को वो attract होते हैं, that is a Adansonia, that is a Bauhinia, and that is a Kaigelia pinnata and Anthocephalus. So this is all about the Chiropterophily. Now next, also some example of the that is a biotic components. okay, biotic pollination. so that means particularly also one is example, that is a Malcophilus. very important. और ये Malcophilus होता है, that is a snails. you know the snails about. okay, molluscans, mollusca में आते, kingdom Animalia. okay, phylum Mollusca. then also another, that is a Ophiophyllus. that is a Ophiophyllus जो रहेंगे स्नेक्स के थ्रू. ओके, तो दैट्स मीन्स एक ही स्नेल्स के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन एंड Ophiophyllus. तो इट इज कॉल्ड एज द Ophiophyllus and Malcophilus. तो टोटली आई विल यू टेल अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, सो मेनी. आई विल टेल यू अबाउट द पर्टिकुलरली Anemophily. clear है, that is the abiotic components. also I will tell you that is the Hydrophily in the abiotic components. then particularly in the biotic components I will tell you that is Ornithophily. okay, also that is tell you about the Chiropterophily. okay, then also I will tell you about the Entomophily. clear है. then also I will tell you about the Ornithophily. then there are some other biotic pollination
component is a Malcophilus and Ophiophyllus. So that means this is all about the particularly biotic components. Okay, and they shows the particularly pollination. उनके यानी कि biotic है means living things है, वो living things है और वहाँ pollination कैसे होता है और abiotic में कैसे pollination होता है. So this is all about the agents of pollination. Here that is the next, that is the outbreeding devices. Okay, you know about the cell pollination. Cell pollination, it is occur in the particularly bisexual flower. Okay, तो that means अपन क्या करना है, अवॉइड करना है बुक में, यानी कि पर्टिकुलरली ये तब कंसेप्ट आया है, इससे पहले की बुक में वो नहीं था. ठीक है, तो इट इज HSC में वो डाला गया है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मीन्स पर्टिकुलरली टू अवॉइड द सेल पॉलिनेशन, यानी कि सेल पॉलिनेशन क्या करना है, वहां पर अवॉइड करना है. हियर वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइकोगैमी. Okay, here one more thing, that is a dichogamy means particularly different time पे different sex are mature होना है in the time of, that is a different. Okay, different time पे particularly sex sexual reproductive organ that means वो mature होना चाहिए. Okay, यानी कि sex part. Okay, then particularly sexual part, here protoandry and that is a protogamy. इसके दो पार्ट्स होते हैं. मैंने बोला था टाइम, यानी कि इन द टाइम पे वो क्या होना चाहिए, पर्टिकुलरली मैच्योर होना चाहिए. प्रोटैंड्री एंड पर्टिकुलरली दैट इज अ प्रोटोगाइनी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटैंड्री मींस एंड्रोशियम, फर्स्ट एंड्रोशियम मैच्योर बिफोर द गायनोशियम, before the gynoecium, and gynoecium mature before the androecium. So that means androecium mature before the gynoecium. This condition called as the protandry, seen in that is a sunflower. Also one more here example, that is called as the coriander. Okay, you know about the coriander. Then protogyny, it is also, that means gynoecium. Okay, gynoecium mature before the androecium. So this condition called as the protogyny. Example है, that is a Michelia, very important example. Also in protogyny condition, that is a rose में भी मिलेगा. क्लियर है. तो that means particularly this is all about the dichogamy. Okay, तो outbreed devising क्या होता है और ये concept कहाँ से है, that is a particularly protandry and protogyny. Okay, this is all about the outbreeding devices. Okay, one more word, it is very important in your textbook, that is a heterostyly. Okay, that means particularly ये तो मैंने बता दिया था तुम लोगों को, that is the first dichogamy के बारे में. Then that is also here that is a hetero that means particularly ये 2014 के बुक में दिया था, मैंने वो पहले बोला था बट ये यहाँ पर दिया गया है. that is a 2014 में ये बुक में इंक्लूड किया गया है इन HSC बोर्ड. तो दैट्स मीन्स ये क्या होता है, पर्टिकुलरली जो लेंथ होती है, इट इज डिपेंड ऑन द लेंथ. Okay, that is a style and particularly length between style and stamen. तो obviously ये थोड़ा लेंथ के ऊपर रहेगा और वहां पर जाके पोलर, यानी कि लेंथ उनकी जितना बड़ी होंगी. ओके, तो नहीं तो स्टिग्मा थोड़ा लॉन्ग ये रहेगा, छोटा रहेगा और स्टेमन बड़ा रहेगा. क्लियर है. तो ऑब्वियसली वो दोनों का पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए. दैट्स मींस पोलन ग्रेन ट्रांसफर होने के लिए. तो ये डिपेंड होता है हेटेरोस्टाइली मींस लेंथ के ऊपर, मींस उनके अंदर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इन लेंथ टू दी style and that is a stamen. So style, it is a part of the particularly female and stamen, it is a part of the male. तो that's male flower. तो that means particularly इन दोनों के बीच में लेंथ का differences रहते हैं. This is called as the heterostyly. Okay, also here one more important, that is a unisexuality. Okay, that is a unisexuality. Some are the most plant, that is a monoecious plant, and that is a dioecious plant. Dioecious plant, monoecious plant means एक ही प्लांट के अंदर क्या मिलेगा अपने को, मेल ऑर्गन भी मिलेंगे एंड फीमेल ऑर्गन भी मिलेंगे. क्लियर है. तो दिस इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली बायसेक्सुअल प्लांट. दिस इज कॉल्ड एज द मोनोशियस. दैट मीन्स बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर. बट व्हाट अबाउट द दैट इज अ सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज द dioecious plant. Okay, dioecious plants means it is a unisexual. Okay, male organ and female organ are separate there. Okay, so this is all about the particularly unisexuality के बारे में भी मैंने बताया. Okay, then also that is a one more condition, that is called as the self incompatibility, or that is a
सेल्फ कंपैटिबिलिटी. ओके, तो दिस इज सेल इनकम्पैटिबिलिटी मींस पर्टिकुलरली क्या होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ये तो अपने को इसमें नहीं दिखेगा, दैट्स मींस पर्टिकुलरली सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं मिलेगा क्योंकि वो जेनेटिकली सिमिलर है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वो वहां पर नहीं मिलेगी. क्लियर है? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपैटिबिलिटी कहाँ मिलेगी, तो दैट्स मींस जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट में, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट में नहीं मिलेंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद दैट इज अ पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट. उसके बाद में मैं आपको पोलन पिस्टल इंटरैक्शन बताऊंगा. फर्स्ट ये इसके बारे में मैंने पूरा बता दिया है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ओके, हेटेरोस्टाइली कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया बुक में. ओके, व्हाट अबाउट द डायलोगैमी. ओके, आल्सो दैट इज अ हेटेरोस्टाइली के बारे में बताया. देन पर्टिकुलरली आल्सो यहाँ पर वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिसेक्सुअलिटी, मोनोशियस प्लांट. व्हाट अबाउट द मोनोशियस प्लांट एंड व्हाट अबाउट द डायोशियस प्लांट के बारे में बताया. ओके, एंड दैट इज अनदर, दैट इज अ सेक्स इनकम्पैटिबिलिटी. अपन बात करेंगे अभी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में. Okay, now that is a pollen pistil interaction, very important. Also this is also phenomena, it is very important, that is called as the pollen pistil interaction. Okay, pollen pistil interaction, very important phenomena. Here one more condition or a one more important, that means चलो अपन एक बात, एक मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ. समझ लो दिस इज पर्टिकुलरली एक स्टिग्मा है, दिस इज अ स्टिग्मा, और पर्टिकुलरली यही से कुछ तो भी दैट इज ओव्यूल्स बनेगा. क्लियर है? अपन ने बात किया है इसके बारे में. क्लियर है कि ओव्यूल होता है, देन पर्टिकुलरली उसके अंदर ओवेरीज वगैरह. क्लियर है? सब कुछ बात किया है. अभी हियर पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है, क्लियर है? समझ लो यहाँ पर आने के बाद कुछ पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स यहाँ आएगा. क्लियर है? तो हनी बीज या कोई भी हो सकता है वो लेके आए इसको. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर जो पोलन होता ये एक तरीके से पिस्टल और दैट इज अ पोलन. क्लियर है? पोलन में कुछ केमिकल्स होंगे. ओके, और यहाँ पर भी कुछ केमिकल्स होंगे. तो दैट्स मीन्स यहाँ पर जो भी केमिकल होगा और इसके पास भी कुछ तो भी केमिकल्स होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो भी मूवमेंट होंगी इट इज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट. ओके, तो दैट्स मीन्स ये कहां पर मिलेगा अपने को, इन दी पर्टिकुलरली जो एक ही, यानी कि वो पोलन ग्रेन्स उनका है, यानी कि वही फ्लावर का, यानी कि जिस फ्लावर से आया और वही फ्लावर का है. तो दैट्स मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दैट इज अ कॉम्पैटिबिलिटी होंगी. क्लियर है? बट पर्टिकुलरली समझो वो दूसरे स्पीशीज का है. क्लियर है? या दूसरे इसका है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वो शो नहीं करेगा. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होगा. वन मोर थिंग हियर, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली मैंने कहा था कि ये जो इंटाइन होता है, इंटाइन इंक्रीज होके ही पोलन ट्यूब बनाता है. याद है मैंने कहा था. तो दैट्स मीन्स पोलन पिस्टल इंटरैक्शंस मीन्स ये यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स में केमिकल होगा. क्लियर है? और अब पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स के इस पे जो भी केमिकल होगा और यहाँ का केमिकल्स को क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए. दैट्स मीन्स मैच होने के बाद वहां पर वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अटैचमेंट होगा और वही उसको एंटर करने देगा. तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज अ कंपैटिबिलिटी. नहीं तो दूसरे इसका पर्टिकुलरली पोलन ग्रेन्स आएगा. क्लियर है? तो वो लेगा नहीं. तो दैट्स मीन्स दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट, एक तरीके से सिंपल बात है कि दूसरे स्पीशीज का पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट नहीं होने देगा. तो दैट इज कॉल्ड एज ए कंपैटिबिलिटी. ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. क्लियर है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस टाइप ऑफ डिवाइस और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैकेनिज्म ये यहाँ पर नहीं होता है. किसमें नहीं होता है? पर्टिकुलरली इन दी सेल पॉलिनेशन में. ये ध्यान में रखना. तो दिस इज केमिकल के वजह से पोलन पिस्टल इंटरैक्शंस होगा. दैट्स मीन्स जो भी एक दूसरे स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स को, वो पोलन ग्रेन्स को वहां जर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, दैट इज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट होंगी और जो उसको केमिकल सूट हो रहा है और पर्टिकुलरली उनके पहचान का मिलेगा तो तभी वो वहां एंटर होगा. तो दिस इज, ये ध्यान में रखना. क्लियर है? दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या हुआ, दैट इज अ कॉम्पैटिबल, एक दूसरे को वो कॉम्पैटिबल कर रहे हैं. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इट इज अ पोलन एंड पिस्टल इंटरैक्शन. Now next very important phenomena about the I will tell you about the, that is double fertilization. Or double fertilization, it is very important. Double fertilization, it is a peculiar characteristic feature of the angiosperm. It is absent or particularly it is not found in the case of gymnosperm, bryophyte and
pteridophyte. Okay, it is a peculiar double fertilization, it is a peculiar characteristic feature of the only angiosperm plant. So that is very important phenomena here. Okay, also that is it is discovered by that is a S.G. Navichan in there are plant. It is a lilium plant and that is a fritillaria. That is a 1898. It is very important, that is a 1898. तो दैट्स मीन्स आई विल टेल यू अबाउट, पर्टिकुलरली मैंने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शंस दे दिया है आपको. दैट्स मीन्स आई विल टेल यू अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द डबल fertilization, very important phenomena, that is called as the double fertilization. मैंने पहले ही बता दिया है तुम लोगों को कि डबल फर्टिलाइजेशन वेयर इज ऑकर, वेयर ऑकर. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इट इज अ peculiar characteristic for the angiosperm. It is absent in or it is not found in particular in case of gymnosperm, bryophyte and pteridophyte conditions. Okay, one more thing, it is here very important, I will tell you. First I will draw the diagram here. Okay, तो दैट्स मीन्स समझ लो ये एक यहाँ से ओके हियर दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अपन ने देखा था कि यहाँ पर अपने को कुछ एंटीपोडल्स मिले थे. ओके, देयर आर एंटीपोडल्स. हियर देयर आर टू पोलर न्यूक्लियाई एंड हियर प्रेजेंट एक सेल एंड उसके साइड में थे, दैट इज कॉल्ड एज द सिनर्जिड. यू नो दी अबाउट द न्यूसेलस. ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो दैट्स मीन्स मैं इसको थोड़ा इलोंगेटेड टाइप का बना लेता हूँ. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. इट इज ऑल्सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट हियर. तो हियर डबल फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है. समझो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आएंगे. क्लियर है? दिस इज समझ लो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स का अटैचमेंट हो रहा है. क्लियर है? और मैंने बताया था तुम लोगों को जो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं वहां से ही इंटाइन जो होता है इंक्रीज होता है. इंटाइन इंक्रीज होगा तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये इंटाइन होने के बाद दे विल फॉर्म पर्टिकुलरली पोलन ट्यूब. वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स मीन्स ये यहाँ पर उसका इंटाइन होगा. क्लियर है? यहाँ पर इंटाइन होता है और ये इसके ऊपर में ऑल्सो वन लेयर दैट इज कॉल्ड एज द एक्साइन. इट इज मेड अप ऑफ, यू नो दी अबाउट द स्पोरोपोलिनिन. स्पोरोपोलिनिन इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस. इट इज अ हाईली रेजिस्ट पावर पर्टिकुलरली देयर प्रेजेंट, दैट इज किसी केमिकल को और वाटर को वहां वो आने नहीं देगा. तो हाईली रेजिस्टेंस पावर देयर प्रेजेंट एंड स्पोरोपोलिनिन इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस. You know the about, okay, intine, you know the about the intine it is made up of, that is a pectin, okay, and cellulose, okay, and particularly exine it is made up of sporolinin. Exine और intine को अपन ने कहा था that is called as the sporoderm. You know about the sporoderm. Okay, so that means pollen grain entirely covered by or entirely made up of sporopollenin and particularly pectin, and also there are present that is called as the cellulose. Okay, it is all about the particularly exine and intine. Okay, so here intine will be increased. Intine will be increased और ये किस में फॉर्म करेगा, that is a pollen tube में. Okay, और हो सकता है यही पोलन ट्यूब यहाँ पर आएगी. ओके, एंड हियर यू नो द अबाउट दी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने बोला था तुम लोगों को देयर आर
two male gametes are present and one is called as the generative cells are there present. Okay, not generative means particularly it is not exactly generative, it is a tube nucleus. Okay, और अपन ने उसको क्या कहा था, that is a vegetative nucleus, याद है, that is a tube nucleus और a vegetative nucleus. ये degenerate हो जाएगा और ये two male gametes यहाँ पर present होते हैं. There are two male gametes and two male gametes, very important, two male gametes are non-motile. ये एक तरीके से क्या है, नॉन मोटाइल है. एंड दिस कंडीशन कॉल्ड एज द साइफोनोगैमी, दैट इज कॉल्ड एज द साइफोनोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कंडीशन कॉल्ड एज द साइफोनोगैमी, जिनके इसमें मोटाइल होता है, यानी कि मेल गैमेट्स आर मोटाइल, कॉल्ड एज द zooiogamy, you know the about. Okay, so that means here non motile condition है, that is called as the siphonogamy. So that means समझ लो here very important, I will tell you about there are two means entering of the pollen grains. Okay, here present मैंने इसको क्या कहा था, that is अपन ने इसको कहा था that is a style. Okay, यहाँ पर style tissue होता है और ट्रांसमिशन वहीं से होता है, जो भी पोलन ग्रेन्स आएगा, क्लियर है. अभी ये ट्यूब बनाएगा, क्लियर है, ट्यूब बनाएगा, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब रहेगी और एंट्री ऑफ दी pollen grains into the entry of the pollen grains through the चलाजल, क्लियर है, चलाजल से उसकी एंट्री होंगी. तो दिस कंडीशन कॉल्ड एज द चलाजोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट, चलाजोगैमी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो. ये यहाँ पर आने के बाद वहां से उसकी एंट्री, यहाँ से उसकी एंट्री जो होंगी, समझ लो ये पोलन ट्यूब है और एंट्री इंटुगमेंट से हो गई, क्लियर है. यहाँ पर एंट्री कहाँ से हुई थी, दैट इज पहली चलाजल एंड से हुई, तो दैट इज कॉल्ड एज द चलाजोगैमी. सेकेंड एंट्री जो हो रही है इन द इंटुगमेंट्स, ठीक है, तो दिस कंडीशन कॉल्ड एज द मीजोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कंडीशन कॉल्ड एज द मीजोगैमी. समटाइम्स एंट्री ऑफ दिस पोलन ग्रेन, इसकी एंट्री पोलन ग्रेन से समझ लो माइक्रोपाइल एंड से हुई, तो दिस कंडीशन कॉल्ड एज द पोरोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट, पोरोगैमी. तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स, यानी कि पर्टिकुलरली डिफरेंट वे से एंट्री हो सकती है पोलन ग्रेन्स की. यू नो दी अबाउट दी, ये क्या है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एंटीपोडल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द सिनर्जिड्स, इसको सिनर्जिड कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द एग सेल, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली, और अपन ने इसको क्या कहा था, दैट इज अ एग apparatus, you know the about. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एंट्री ऑफ द पोलन ग्रेन्स मीन्स वो चलाजोगैमी हो सकता है, वो मिजोगैमी हो सकता है, क्लियर है, और वो पोरोगैमी हो सकता है. ठीक है, चलाजल एंड से, तो अपन ने उसको क्या कहा, दैट इज अ चलाजोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द चलाजोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली चलाजोगैमी एंड पर्टिकुलरली मिजोगैमी हो रहा है, मीन्स पर्टिकुलरली इंटुगमेंट्स के थ्रू हो रहा है, एंड दैट इज अ पोरोगैमी मीन्स पर्टिकुलरली माइक्रोपाइल से हो रहा है. ऑल्सो वन मोर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर द पर्टिकुलरली ये जो यहाँ का दैट इज ट्यूब न्यूक्लियस आर देयर प्रेजेंट विल बी डिजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, क्लियर है, और वो वहां पर डिजेनरेट हो जाएगा. यहाँ पर शो होता है दैट इज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट. और मैंने पहले बोल दिया है कि दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली जो भी यहाँ पर इन दी डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट इन द केस ऑफ ओनली, दैट इज कॉल्ड एज दी present in only angiosperm condition, angiospermic plant. Okay, it is absent in the bryophyte condition, pteridophyte condition and gymnosperm condition. It is discovered by, that is a S.G. Navichan, you know the about the H.G. Navichan, 1898. Or there are some plant that is called as the lilium and Friti, that is a Fritillaria, very important, that is a Fritillaria or a particularly Fritillaria, that is a Fritillaria
लेरिया प्लांट एंड लिलियम प्लांट में वो डिस्कवर किया गया बाय दी एच.जी. नाविचन. तो दिस इज ऑल अबाउट दी पर्टिकुलरली डबल फर्टिलाइजेशन, और अपने को पढ़ना है हाउ टू डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अपन बात करते हैं दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली, यानी कि एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन्स हो चुकी है. ओके, अब हाउ द फर्टिलाइजेशन ऑकर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पर्टिकुलरली दिस इज अ एग सेल एंड पर्टिकुलरली दिस इज अ सिनर्जिड. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स ये जो सिनर्जिड्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सिनर्जिड. इनके अंदर दैट इज एक एपरेटस होता है एंड दिस एपरेटस called as the filiform apparatus. Clear है? And they are secretive in nature. Okay, this is, तो समझ लो this is pollen tube है. Clear है? This is pollen tube है, very important. और pollen tube में यहाँ पर male gametes आए हैं. Clear है? तो that means particularly ये एग्जाम्पल अपन किसका ये है, तो दैट इज अ सिनर्जिड्स. वेरी इंपॉर्टेंट, सिनर्जिड है. ओके, एक सिनर्जिड है एक पर्टिकुलरली. तो दैट्स मीन्स ये क्या करेगा, इससे वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा. क्लियर है? यहां से जो भी जाएगा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा. क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो बर्स्ट हो जाएगा. बर्स्ट होने के बाद दैट्स मीन्स एंट्री हो जाएंगी पर्टिकुलरली यहां पर किसकी, तो दैट इज अ मेल गमेट्स. तो दैट्स मीन्स ये फ्यूज हो जाएगा और पर्टिकुलरली वहां पर एंट्री हो जाएंगे, दैट इज अ मेल गमेट. फर्स्ट मेल गमेट, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, फर्स्ट मेल गमेट्स, first male gametes fuse with, first male gamete fuse with egg cell. You know the about egg cell, it is a haploid in nature. Okay, and first male gamete also in haploid in nature. Okay, they produce zygote. This condition, zygote, this is a 2n condition. This condition called as the syngamy. Very important here. तो this condition क्या हो गया एक तरीके से, that is a syngamy. This is part very important here. तो that means entry of the pollen grain into the that is a stigma के थ्रू वो कैसे हो रही है, into the that is a ovule और that is a particularly it is a embryo sac में. क्लियर है? अपन ने इसको क्या कहा था, that is a embryo sac, एक तरीके से that is a female gametophyte. तो that means particularly यहाँ पर क्या होता है, दैट इज वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ये फ्यूज हो जाएंगे. क्लियर है? फ्यूज होने के बाद पर्टिकुलरली वहां पर क्या मिलेगा अपने को, फ्यूज होने के बाद फर्स्ट मेल गमेट इट इज फ्यूज विद द एग सेल, बनाएगा जाइगोट. और क्या कंडीशंस आएंगे, दिस कंडीशन कॉल्ड एज द सिनगैमी कंडीशन. तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली फर्स्ट फर्टिलाइजेशन. नाउ सेकेंड फर्टिलाइजेशन. ओके, हियर वन मोर आल्सो थिंग, बिफोर फर्टिलाइजेशन. Okay, that means particularly one word very important है, before fertilization polar nuclear will be fused together. Clear है? Also they fuse with together and they form that is called as the, ये क्या हो जाएंगे, fuse हो जाएंगे. Clear है? तो they form particularly secondary nucleus. तो this condition that is called as the 3n. Okay, so that means particularly this is called as the 2n. Okay, sorry.